Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we will continue with our chapter. So let's start. Refraction at spherical surfaces. You would have seen many people wearing spectacles for correcting their vision. Have you ever touched the surface of the glass used? It is thicker on the sides or thicker in the middle. In the previous chapter, we have learned about refraction at plane surfaces. In this chapter, we extend our understanding of refraction phenomena to curved surfaces. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब जो लोग स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, जो चश्मा जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है, अपने विजन को करेक्ट करने के लिए, उसका ग्लास को जब सरफेस को आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो थिक है, साइड से क्या है, बहुत ज़्यादा मोटा है, और मिडिल पे और भी ज़्यादा थिकर है, ठीक है। या तो वो मतलब क्या होगा, या तो वो साइड में थिक होगा और सेंटर पे थोड़ा पतला होगा, और या फिर मिडिल पे थिक होगा और साइड्स पे थोड़े से पतले होंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने प्लेन सरफेसेस के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग यहाँ पर कर्व्ड सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज. Lenses is a transparent medium covered by two sides. At least one of the sides is curved. Such type of lenses either converge a parallel beam of light to a point or diverge the light away. देखिए लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि दो साइड्स से कवर होता है, ठीक है। कम से कम उसकी एक साइड जो रहती है वो क्या रहती है, कर्व्ड फॉर्म पे रहती है, ठीक है। ऐसे जो टाइप्स के लेंसेस होते हैं वो या तो एक पैरेलल बीम को कन्वर्ज कर देते हैं, मतलब अगर बहुत सारी पैरेलल बीम उसके थ्रू पास हो रही है तो वो एक जगह पर उसको कन्वर्ज कर देंगे, या तो फिर सारे जो पैरेलल लाइट्स है उनको डाइवर्ज कर देंगे, फैला देंगे। इफ अ लेंस हैज बोथ साइड्स कनकेव देन इट इज कॉल्ड अ बायकनकेव और कनकेव लेंस. If a lens has both sides convex, then it is called a biconvex lens. Biconcave lenses are thinner in the center and thicker on the sides. Biconvex lenses are thicker in the center and thinner at the sides. देखिए क्या है, अगर कोई लेंसेज के दोनों साइड्स क्या है, कनकेव है, तो उनको बायकनकेव लेंस या फिर कनकेव लेंस कहते हैं। अगर किसी लेंस के दोनों साइड्स कन्वेक्स है तो उसको बाय कन्वेक्स लेंस कहा जाएगा। बाय कन्वेक्स लेंस जो हैं वो थिनर होते हैं, सेंटर पे, बीच पे क्या होते हैं, थिन होते हैं, और साइड्स पे थिकर होते हैं। वहीं पर कन्वेक्स लेंस, बाय कन्वेक्स लेंस जो हैं वो सेंटर पे थिकर होते हैं और साइड्स पे थिनर होते हैं। In all our discussions, we will discuss only those lenses which are called the thin lenses. It means they can be either concave or convex, but the thickness of the lens is negligible. So the thickness of lens will not be a part of our calculations. अभी जितने भी डिस्कशंस होंगे लेंसेज के बारे में उनमें हम लोग थिन लेंसेज की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। थिन लेंसेज की बात करेंगे, चाहे वो कनकेव में हो या फिर कन्वेक्स में हो। थिकनेस जो है लेंस की वो यहाँ पर नेग्लिजिबल मानी गई है, और जो थिकनेस लेंस की जो है वो हमारे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जितनी भी डिस्कशंस करेंगे वो थिन लेंसेज की होगी। सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज. Each of the two surfaces of a spherical lens is part of a sphere. Since lenses have two surfaces, there are two centers of a curvature for a lens. These are called C1 and C2. The distance of the center of lenses equivalent of pole of mirrors to the center of curvature are called the radii of curvature R1 and R2. The line joining C1 and C2 is called the principal axis and the center of lenses is called the optical center of lens. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर हम कोई दो सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, दो स्फेरिकल लेंस ले लेते हैं स्फीयर के अलावा, ठीक है। लेंस के क्या है, यहाँ पर दो फेसेस हैं, देखिए यहाँ पर दो लेंसेस, दो स्फीयर है। C1 और C2 जो है वो उसका सेंटर है, इस लेंस का और इस लेंस का, ठीक है। C1 C2 इसका सेंटर है। अब यहाँ पर जो इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है जितना बड़ा सर्कल बना है वो उसका रेडियस है, ठीक है। ये जो है ये उसका रेडियस है R1 और ये R2।
अब जो सेंटर में जो ये लाइन ज्वाइन हो रही है C1 C2 और ये जो पूरी लाइन ज्वाइन हो रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये सारे जो हैं उनको ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंसेज, ठीक है, ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ लेंसेज, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ लेंसेज को यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंसेज भी कहा गया है। द इफेक्टिव डायमीटर इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स अपेरेचर, ठीक है। देखिए जो इफेक्टिव डायमीटर है लेंस का उसे अपेरेचर कहा गया है। कैन यू फाइंड आउट द फोकस ऑफ अ लेंस try repeating activity 2 with lenses. Think what happens when a parallel beam of light is passed through a lens. देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक्टिविटी 2 जो लेंस के साथ में जो एक्टिविटी 2 हुई थी उसको आप यहाँ पर रिपीट करिए और बोल रहा है कि सोचिए कि जब कोई पैरेलल बीम लेंस के थ्रू पास होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैरेलल बीम पास कर, यहाँ पर मिरर, यहाँ पर लेंसेज हैं, इनके साथ में क्या है पास करवाया गया है, पैरेलल बीम जो है वो पास करवाई गई है और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो कन्वर्ज हो जा रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लेंसेज है वो डाइवर्ज हो रही हैं। A beam of light parallel to principal axis converges at a point after refraction through the lens. The point of convergence on the principal axis is called the focus f1 of the lens. The distance between optical center O and focus f is called the focal length of the lens. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिस पॉइंट पे जो सारे रेस आकर मिल रही हैं उसको यहाँ पर फोकस बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर ये फोकस है और इस मिरर पे ये वाला फोकस है। और बोला गया है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जितना ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उनको यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस भी कहा गया। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का लेंथ। अ बाइकनकेव लेंस is made up of two spheres bent towards inside. It is thin in the center and thick at the sides. When a beam parallel to the principal axis of such a concave lens gets refracted due to the lens, then the rays diverge. The refracted rays appear to be coming from a point on principal axis called the focus point of the concave lens. Both convex and concave lens have two foci which are at equal distances from optical center and on the opposite side. The foci are situated midway between the optical center and the center of curvature. This means R is equals to 2f. Radius of curvature is double the focal length of the lenses. The focal plane is the plane which is perpendicular to the principal axis and passes through the focus point. देखिए क्या बोल रहा है, जो बाइकनकेव लेंसेज होती हैं, जो बाइकनकेव लेंसेज हैं उनकी जो दो स्फीयर्स हैं, दो स्फीयर्स क्या होते हैं, इनसाइड में बेंड होता है और फिर बाइकनकेव लेंस बनता है जो कि सेंटर पे थिन होता है और थिक होता है साइड से। जब इस पे कोई पैरेलल बीम पास करवाई जाती है, जब इसमें कोई पैरेलल बीम पास करवाई जाती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, तो यहाँ पर कनकेव लेंस में रिफ्रैक्टेड होने के बाद में जो सारे रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाते हैं, ठीक है, डाइवर्ज हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। द रिफ्रैक्टेड रेस, जो रिफ्रैक्टेड रेस है ऐसा लगता है कि वो फोकस पॉइंट पर आ रही हैं, लेकिन वो मतलब अपीयर होता है वहाँ पर कि फोकस पॉइंट पे आ रही हैं, ठीक है। अब कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज में दोनों में ही क्या होते हैं, दो फोकी होते हैं और उनका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है और अपोजिट साइड में होता है। अगर फोकी जो है, फोकी आर सिचुएटेड मिडवे, ठीक है, फोकी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे अगर होता है, इसका मतलब ये है कि आर जो है वो 2f के इक्वल होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होगा। द फोकल प्लेन इज द प्लेन, जो फोकल प्लेन है वो एक ऐसा प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस पॉइंट से पास होते हुए जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। थैंक यू।